Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. वेलकम टू शिखा क्लासेस। आज हम एक स्टोरी रीड कर रहे हैं जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ उड़ना। ये स्टोरी हमारे पास बुक में एनसीईआरटी की क्लास 5th की इंग्लिश मैरीगोल्ड में दी गई है, वहां से हम इसको रीड कर रहे हैं। तो चलिए रीड करते हैं, साथ साथ समझते हैं कि क्या दिया है स्टोरी में। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. तो सबसे पहले यहाँ पर बताया है कि कुछ चीजें होती हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको टाइम पर करने के लिए कहते हैं, जैसे सुबह टाइम पर उठो, अपना होमवर्क करो, अपने स्कूल बैग को पैक करो। इस तरह की आपको भी इंस्ट्रक्शंस मिलती होंगी, तो आप उनके साथ क्या करते हैं? अच्छे से उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? तो चलिए देखते हैं स्टोरी हमें क्या सिखाना चाह रही है। What happened when you didn't do as they asked you to do? क्या होता है जब आप वो नहीं करते जो आपको करने के लिए सिखाया जाता है। Deep in a forest stood a very tall tree. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. तो घने जंगल में एक बहुत बड़ा ऊंचा पेड़ था और इसकी जो शाखाएं थी, इसकी जो डालियां थी जिस पर बहुत सारे पत्ते थे, वो ऐसे दोनों तरफ फैली हुई थी जैसे किसी इंसान की बाजुएं दोनों तरफ फैली होती हैं। This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. ये जो पेड़ था ये किसका घर था? Flock of wild geese, यानी जो बत्तखें होती हैं उनका झुंड, उसको कहते हैं flock. Flock of wild geese. Geese, geese. They felt safe there. उनको वहां पर अच्छा लगता था। उनमें से एक गीस था जो बूढ़ा था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. उसने क्या देखा? एक क्रीपर देखा। क्रीपर होती है ये वाली बेल जो इस तरह से क्रीप कर आगे आगे बढ़ती हैं। उसने अपने और पक्षियों से कहा, Do you see that creeper? He said to them, Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. तो जो बूढ़ा वो था बत्तख, उसने बाकियों से पूछा कि क्या तुमने उस बेल को देखा है? तो उसने कहा कि चलो इसको नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बाकी सब बोले कि इसको क्यों डिस्ट्रॉय करना है? ये तो बहुत छोटी है, इसको तो हमें डिस्ट्रॉय क्यों करना है? ये तो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रही है। तो उसने कहा, माय फ्रेंड्स, ये जल्दी ही बड़ी हो जाएगी और फिर ये मोटी भी हो जाएगी, मजबूत बन जाएगी। What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? तो दूस बत्तख ने पूछा कि उससे क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें क्या नुकसान होने वाला है? Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. उसने कहा, तुम्हें नजर नहीं आता क्या कि इस जो एक क्रीपर है, ये बेल है, जो चढ़ने वाली बेल है, इस पर चढ़कर तो कोई भी पेड़ पर चढ़ सकता है और हंटर यानी शिकारी ऊपर आकर सबको मार भी सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. तो उसने कहा, कोई जल्दी नहीं है, ऐसे भी क्या जल्दी है, और ये बहुत छोटी है, बहुत खराब लगेगा अभी अगर हम इसको तोड़ेंगे। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. तो उसने बूढ़े ने कहा, जो बूढ़ा पक्षी था, कि इसको अभी हमें नष्ट कर देना चाहिए, यह अभी छोटी है, इसी के कारण अभी ये मुलायम भी है, इसलिए आराम से इसको हम काट सकते हैं, बाद में ये बहुत हार्ड हो जाएगी तो इसको हम कट नहीं कर पाएंगे। We'll see, answered the birds. Birds ने आंसर किया कि ओके, देखेंगे देखेंगे। But they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. अब उन्होंने कह तो दिया देखेंगे देखेंगे, लेकिन वो भूल गए और उन्होंने उसको तोड़ा भी नहीं, नष्ट भी नहीं किया और उसकी एडवाइस को नहीं माना। और धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो ये देखो, इसके आसपास इस तरीके से पेड़ के चारों तरफ ऐसे लिपटने लगी। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope.
बहुत मजबूत होती चली गई जैसे कि कोई मोटी रस्सी। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक दिन की बात है जब वो सब भोजन की तलाश में खाने के लिए गए हुए थे तो एक शिकारी आया जंगल में। So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. उसने कहा कि अच्छा तो यहाँ रहती हैं सारी बत्तखें, जब ये शाम को वापस आएंगी तो मैं इन्हें पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and अब हंटर ने क्या किया, वो उस पर चढ़ गया क्रीपर की मदद से, बेल की मदद से, और वो ऊपर चला गया। And spread his net there. Then he climbed down and went away. अब वो उतरकर चला गया, वहां पर उसने अपना नेट लगा दिया, जाल बिछाया और वो चला गया। In the evening the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out but could not. अब शाम को क्या हुआ, जब बत्तखें वापस आई तो उन्होंने नोटिस ही नहीं किया, देखा ही नहीं कि वहां पे कोई नेट है। वो उड़कर पेड़ पर गई और उसमें वो ट्रैप हो गई, फंस गई। उन्होंने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की लेकिन नहीं निकल पाई। Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? वो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, कि हम पकड़ में आ गए, हमें पकड़ लिया है, हमें क्या करें, हम क्या करना चाहिए। Don't make a fuss now, said the old wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब उसने कहा कि अब ये शोर मत मचाओ, मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब सुबह शिकारी आएगा और हमें मार देगा। We were foolish, wept the birds. वो रोने लगी कि हम बहुत बेवकूफ थे, हम मूर्ख थे। We are very sorry, we did not listen to you. Please tell us what to do. अब सब कहने लगे कि हमें माफ कर दो, हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down. अब उसने कहा, ध्यान से सुनो, जब सुबह हंटर आएगा, शिकारी आएगा, तो तुम ऐसे दिखावा करना जैसे कि डेड हो, मर गए हो, बिल्कुल ऐसे पड़े रहना। हंटर को डेड बर्ड्स का क्या करना होगा, वो सबको नीचे फेंक देगा और उसके लिए भी उतरना आसान हो जाएगा डेड बर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए। एंड टेक देम होम व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। तो वो जब सबको नीचे फेंक देगा, उसको भी आसानी होगी भर के ले जाने के लिए। जैसे ही वो लास्ट बर्ड को फेंकेगा तो तुरंत सभी के सभी उठेंगे, मतलब जागेंगे और उड़ जाएंगे। In the morning the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. सुबह हुई, शिकारी आया, ऊपर चढ़ा और उसने जाल में पक्षियों को देखा। They are all dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. ओ, उसने सबको देखा कि तो सारे मर चुके हैं, अपने मन में बोला उसने एक एक करके सबको नीचे फेंका और सबको नीचे वो फेंक रहा था, वो बिल्कुल सबके सब ऐसे बिल्कुल वैसे ही पड़े रहे जैसे मर गए हों। जैसे ही उसने लास्ट को फेंका, then all at once they got up, flapped their wings and flew away. तो उन्होंने तुरंत क्या किया, जैसे ही लास्ट को फेंका, सभी उठे, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly away. वो बिल्कुल हैरान रह गया और उसने पेड़ के ऊपर से ही देखा कि सारे पक्षी उड़ गए। तो इस तरह से उन्होंने ओल्ड गीस की बात मान के अपनी जान बचा ली। ये स्टोरी हमारे लिए लिखी है शिव कुमार, एडप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र, अ वाइज ओल्ड बर्ड। पंचतंत्र में से स्टोरी ली गई है ये, जिसका नाम है अ वाइज ओल्ड बर्ड, और यहाँ पर इसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह सभी बर्ड्स ने अपने सीनियर की, ओल्ड गीस की बात मानी और उनकी जान बच गई। तो सभी को अपने सीनियर्स की, अपने सामने जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या जो बड़े हैं जिनको एक्सपीरियंस है, उनकी बात को, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। चलो अब इसमें हमने कौन से न्यू वर्ड्स देखे हैं उनको रीड करते हैं। गीज प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड, ऐसा पक्षी जैसे डक होती है ना,
ये देखो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, इस तरह से पक्षी होता है जिसके पैर जो है ऐसे बड़े 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 होते हैं, पंजे जो है वो बड़े बड़े हैं। सिंगुलर में इसको कहते हैं गूस और प्लूरल में कहते हैं गीज। क्रीपर, क्रीपर क्या होती है? बेल। प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री। इस तरह से ये बेल आगे आगे बढ़ती है। वाइंडिंग, वाइंडिंग यानी जो अभी हमने बनाया ये वाइंडिंग। गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, किसी भी चीज के आसपास इस तरीके से लिपटते जाना। मटर्ड, स्पोकन इन अ लो टोन, यानी बोलना पर धीरे से, जिसे कहते हैं बुदबुदाना। फ्लैप्ड, मूव विंग्स अप एंड डाउन, पंखों को फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाना। तो ये हमने स्टोरी रीड की जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। इसमें दिखाया है कि किस तरह से एक दूसरे का साथ देते हुए, बड़ों की बात मानते हुए वो अपने आप को सेफली बचा कर ले गए। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इफ यस देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर स्टडी रिलेटेड मोर सच वीडियोस। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।